Hello everyone, once again you all are most welcome. लास्ट 7 डेज से मैं आपके साथ दिव्य श्री गौ कृपा कथा महोत्सव जो श्री राम गौ सेवा समिति अड़कसर में यानी हमारे गांव में हो रहा है और जिसकी कथावाचक साध्वी श्री श्रद्धा गोपाल दीदी हैं, उसका मैं आपके साथ 7 दिनों से उनके पिक्स वीडियोस, किसने क्या कंट्रीब्यूट किया, इसका क्या योगदान रहा, वो शेयर कर रही हूँ। लेकिन आश्चर्य होता है और एक गर्व से कह सकती हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी भी इतने बड़े रूप में इतना पावन, इतना अनूठा पवित्र कार्यक्रम नहीं देखा। और ये इसके बारे में यही कह सकती हूँ कि जैसे गांधी जी ने कहा, अगर भारत की सुंदरता का असली दर्शन करना हो तो गांव में जाना चाहिए। गांव में भारतीय संस्कृति परंपराओं का आदान प्रदान होता है और यहाँ के लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए होने के साथ साथ सामुदायिक रूप से जीवन जीने का अनुभव करते हैं, जिससे गांव के लोगों के आपसी रिश्ते और गहरे होते हैं। इन रिश्तों की बुनियाद को और मजबूत करने के लिए गांव के लोग धार्मिक सामाजिक समारोह का आयोजन करते रहते हैं। हमारे गांव अड़कसर, दौलतपुरा, खोखपुरा में आयोजित गौ कथा में श्रद्धा गोपाल दीदी ने गांव के लोगों को सनातन संस्कृति के बारे में जागरूक किया। उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि नमन। जिस तरह से गांव के लोगों के साथ आसपास के गांव के लोग भी जुड़े और उनका जो सहयोग रहा बहुत ही उत्कृष्ट रहा। इस आयोजन में गांव की महिलाओं के साथ गांव की बहन बेटियों का भी योगदान सराहनीय है, जो एक नए सवेरे की नए युग का प्रतिबिंब बनकर उभरता हुआ दिखाई देता है। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को गौ माता की सेवा की सीख दी और आज़ाद युवा क्लब के नव ऊर्जावान साथियों ने अपने बुजुर्गों की उम्मीद विश्वास को और ज़्यादा मजबूत किया। मौजी महेश जी की नगरी में मौजी बाबा, कोठी वाले बाबा की कृपा बनी रही। फ्रेंड्स, सिर्फ हम कह सकते हैं कि ये नहीं है कि सिर्फ गौ माता के प्रति लोगों ने प्यार दिखाया। गौ माता के प्रति इस अनूठे प्यार को और जो सहयोग किया लोगों ने, जिसका कह सकते हैं कि पूरे लिस्ट निकालने में समय लगेगा किसने क्या किया, वो तो है ही महान। इसके साथ साथ गौ माता के प्रति अगर लोगों के दिल में ये प्यार है तो ये भी दर्शाता है कि ये लोग मानवता के प्रति, देश के प्रति, अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों को के प्रति कितना कुछ कर सकते हैं, पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति। क्योंकि अगर गौ माता को प्यार करता है, सनातनी है, जिसमें मानवता है, स्वाभाविक है, ऐसे लोगों के कभी ये नौबत नहीं आएगी कि उनके माता पिता कभी किसी अनाथ आश्रम में जाएं या वो किसी को भेजें या वो किसी को तकलीफ़ दें। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब युवा पीढ़ी को, यंग बच्चों को देखा है इसमें कंट्रीब्यूट करते हुए, तन मन धन से जिस तरह लोगों ने ज़मीन दान की है, भूमि दान करना, सहयोग करना, जिसकी जो सामर्थ्य था, मैं कह सकती हूँ मेरे जैसे साधारण व्यक्ति भी, हम लोग अधिक कुछ नहीं कर सके, कम से कम इतना तो सीखे, इतना तो सीख रहे हैं आज कई सालों से जुड़े हुए गौशाला वगैरह से, कि हम भी प्रयास कर सकते हैं और कुछ करने का। बस अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो लोगों ने विश्वास दिखाया, जो लोगों ने जितने कंट्रीब्यूट किया है गौ सेवा के लिए, गौदान के लिए, गौशाला के लिए, जो भूमि वगैरह दी है, जो सबने किया है, इस भावना को, ये जो जिम्मेदारी गौशाला के ऊपर आई है, सब लोगों पे आई है, इसे सब संभाल सकें। और हमारे सिर्फ आसपास के गांव, हमारे अड़कसर की नहीं, दूर दूर तक की गायों के लिए भी अगर हम कुछ कर सकें। एक सपना, एक जो दिल में था कि कभी ऐसा हो कि कहीं भारत में कहीं कोई भूखी प्यासी गाय सड़क पे नज़र ना आए। इस प्रोग्राम को देख के ऐसा लगा है कि शायद एक आशा हुई है कि शायद सिर्फ अड़कसर या आसपास के नहीं, हम पूरे
राजस्थान में एटलीस्ट कम से कम हमारे आसपास जयपुर तक तो ऐसा प्रयास जरूर करने का प्रयास करेंगे और इसमें मुहिम को बढ़ाएंगे कि कोई भी गाय गौ माता कहीं भूखी प्यासी सड़क पे न रहे। और हमें प्रेरणा भी देगा कि जब हमारे घर में बुजुर्ग गायें हैं जो बूढ़ी हैं, उनकी सेवा भी हम करें। ईश्वर से यही प्रार्थना है, जिन लोगों ने भी जो सहयोग दिया उसका तो उन्हें फल मिलेगा ही। जिन लोगों ने तन से भी मन से जो सेवा की है, जिनकी भावना अच्छी है, ईश्वर गौ माता उन सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। और जो भी अच्छे लोग हैं, एक बार कहूँगी कि ईश्वर अगर उनकी परीक्षा भी लेता है उसमें उन्हें सफलता जरूर दिलाए और उनमें ये भावना हमेशा बनी रहे कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यानी हमें कभी भी जो बड़े बड़े कार्य, अच्छे कार्य करते करते रहेंगे, उनमें कभी अहंकार ना आए, कभी वो मानवता से न भटकें। ईश्वर गौ माता ये सभी की रक्षा करें। जय गौ माता की।